नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे तंत्र के बारे में, एक ऐसा विषय जिसके बारे में लोग अच्छा या बुरा समझते रहते हैं। लोगों के मन में तंत्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि तंत्र सचमुच हमारे जीवन में लाभकारक है या नहीं है, तथा इस कलयुग में क्या तंत्र को सीखा जा सकता है। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे हमारे दिव्य योगासन के नए वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तंत्र, जिसे आगम शास्त्र भी कहा जाता है, इसके विषय में जानकारी हिंदू, जैन, तिब्बती, बौद्ध, सिख धर्म तथा जापान की शिंतो परंपरा में भी पाई गई है। वैसे तो तंत्र ग्रंथों की संख्या हजारों में है, किंतु मुख्यतः 64 तंत्र माने गए हैं। तंत्र का प्रभाव विश्व स्तर पर है। इसका प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बती आदि धर्म की तंत्र साधना के ग्रंथ को देखने से मिल जाएगा। तंत्र का अर्थ है शरीर के अंदर की शक्तियों को जगाकर ब्रह्मांड से जोड़ना। अपने शरीर के द्वारा खास तरह की काबिलियत को प्राप्त करना ही तंत्र माना जाता है। तंत्र कहता है कि कुछ जानना है तो क्रिया करो, यानी कर्म करो। कुछ किए बिना आप जान नहीं सकते, यानी डूबने से बचना है तो तैरना ही होगा। तैरना सीखने की पद्धति को आप तंत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शरीर की कुछ विशेष क्रिया होती हैं। तंत्र में शरीर तथा मन की सूक्ष्म शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मन बुद्धि के अलावा शरीर को भी महत्व दिया जाता है। सभी धर्मों का मानना है कि मनुष्य के शरीर में प्रचंड ऊर्जा छिपी हुई है। उसका सिर्फ 10% ऊर्जा ही उपयोग में लाया जाता है। 90% ऊर्जा बिना उपयोग के वहीं पड़ी रहती है। इस सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ध्यान, धारणा, जप, पूजा, पाठ, साधना की जरूरत होती है। इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वैष्णव परंपरा में वैदिक मंत्रों का या पद्धति का उपयोग किया जाता है। शैव परंपरा तथा शाक्त परंपरा में वैदिक तथा तांत्रिक विधियों का अधिक उपयोग किया जाता है। योगिनी तंत्र के अनुसार भगवान शिव जी कहते हैं, कलयुग में लोग वेद में बताए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, इसलिए नियम और अशुद्धि से वैदिक मंत्र का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होगा। जो व्यक्ति वैदिक मंत्रों का कलयुग में उच्चारण करेगा, उनकी अवस्था एक ऐसे प्यासे मनुष्य के समान होगी जो नदी के समीप रहकर भी प्यासा है और कुआं खोदकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है, यानी वह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। कलयुग में वैदिक मंत्रों का प्रभाव न के बराबर रह जाएगा और गृहस्थ लोग तो वैसे भी कम नियमों को जानते हैं, उनकी पूजा का फल उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। भगवान शिव जी कहते हैं, वैदिक मंत्रों का पूर्ण फल सिर्फ सतयुग, द्वापर युग तथा त्रेता युग में ही मिलेगा, कलयुग में बिल्कुल नहीं। तब माता पार्वती ने पूछा कि कलयुग में मनुष्य अपने पापों का नाश कैसे कर सकेंगे? अगर उन्हें कोई फल ही नहीं मिलेगा तो वह अपने पापों का नाश कैसे कर पाएंगे? इस पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कलयुग में तंत्र साधना ही वैदिक पूजा की तरह फल देगा। तंत्र में साधक को बंधन मुक्त कर दिया जाएगा। वह अपने तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, किंतु ऐसा करने के लिए साधक के अंदर, भक्त के अंदर ईश्वर को पाने का नशा, दीवानगी होना चाहिए और अपने प्रयत्नों से कुछ प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए उसके अंदर। यह सही है कि तंत्र के नाम पर कुछ गलत लोग भी इस क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन इससे तंत्र की वास्तविकता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज के इस कलयुग में आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति सीधा है, ईमानदार है, भावुक है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है, और जो चालाक है वो अपने लिए कैसे भी करके रास्ते निकाल लेते हैं और सुखी रहते हैं। आपके पास योग्यता है लेकिन फिर भी आप पीछे हैं, और जिसके पास कोई योग्यता नहीं, सिर्फ चालाकी है,
बात करने में माहिर है, ऐसे लोगों को आप तरक्की के रास्ते पर देखेंगे। कहने का अर्थ यही है कि सांप के जहर से बचना है तो सांप के जहर से बनी हुई दवा ही लेनी होगी, और कोई रास्ता नहीं है और कोई दूसरा उपाय नहीं होता। इसलिए इस कलयुग में तंत्र ही मनुष्य को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जबकि वैदिक मंत्र से यह मुश्किल हो गया है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि तंत्र कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि अपने शरीर को काबिल बनाने की विधि है, अपनी काबिलियत को निखारने की एक पद्धति है। मेरी यह इच्छा है कि मैं आपको यह पद्धति सिखाऊं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और न कहीं किसी को पैसे देने की जरूरत है। हाँ, आपको जरूरत है मार्गदर्शन की, तो आप इसके लिए दिव्य योग आश्रम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। अगली वीडियो में आप देखेंगे वैदिक और तांत्रिक मंत्र के प्रभाव के बारे में। आशा है ये बातें आपके जीवन में उपयोगी होंगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।